भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यतस्तत्सिद्धि कार्य निर्माणतो यत् प्रकृतिम जगद्रूपे कार्ये परिणमयति इति तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि। कहते हैं कार्य निर्माणता, कार्य को बनाने वाला होने से, यत् प्रकृतिम जगद्रूपे कार्ये परिणमयति, जो परमात्मा इस प्रकृति को संसार के रूप में अर्थात कार्य के रूप में परिवर्तित करता है, बदलता है, तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि, इसलिए उस परमेश्वर की कर्तृत्व की सिद्धि होती है। अतो न अध्यास मात्रम पुरुषस्य कर्तृत्वम, केवल आरोप मात्र नहीं है परमात्मा का कर्तृत्व, क्योंकि वो इस प्रकृति को बदलता है। उक्तम ही अत्र सही सर्वविद सर्वकर्ता, और सांख्यकार आगे कहता भी है, क्या कहता है? सही सर्वविद, वही परमात्मा सबको जानने वाला है। सर्वविद का मतलब है सर्वम जानाति, सबको जानता है, और सर्वकर्ता और सबको बनाने वाला भी वही परमात्मा है। जब स्वयं सांख्यकार कह रहा है, यानी स्वयं मैं आगे जाकर के स्थापित करूंगा कि परमात्मा वास्तविक करता है, यथार्थ करता है, आरोप तो प्रकृति में हो रहा है, वो तो गौण करता है, और आपने गौण को मुख्य बना लिया और मुख्य को गौण बना दिया, उल्टा कर दिया आपने, ऐसा समाधान कर दिया। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकृति को कार्य रूप जगत में, प्रकृति को कार्य रूप जगत में परिणत करने वाला होने से, प्रकृति को कार्य रूप जगत में परिणत करने वाला होने से ईश्वर ही मुख्य करता है, ईश्वर ही मुख्य करता है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है, प्रकृते कर्तृत्वेतु, प्रकृति को कर्ता मानने पर तो चेतन उद्देशात् नियमः कंटक मोक्षवत, यदि कोई प्रकृति को कर्ता मानता है तभी ये सिद्ध होता है ईश्वर करता है। देखिए, कहने की एक बहुत बड़ी शैली है। वो कहना चाह, यदि आप प्रकृति को कर्ता बोल रहे हो ना, इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर वास्तव में करता है। अगर आपको प्रकृति को कर्ता नहीं बोलोगे तो ईश्वर कहां से सिद्ध होगा? इस बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रकृति को कर्ता मानने पर ही ईश्वर वास्तविक कर्ता सिद्ध होता है, ये बात कही जा रही है। कैसे? पढ़िएगा, पता लग जाएगा। विरक्तस्य मोक्षार्थे अविरक्तस्य भोगार्थे प्रकृते है कर्तृत्वे, विरक्त के प्रति विरक्ति के लिए मोक्ष देने के लिए और अविरक्त के लिए भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार करने पर चेतनोद्देशात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रेरणात् खलु नियमो अस्ति, वहाँ पुरुष विशेष के कारण से, पुरुष विशेष की प्रेरणा के कारण से ये नियम है। यानी वहां पुरुष विशेष ईश्वर है, उसी की प्रेरणा से ये प्रकृति कर्ता बन रही है। ठीक है ना? उसी की प्रेरणा से ये कर्ता बन रही है। अगर उसकी प्रेरणा नहीं होगी, उसका नियम नहीं होगा, तो ये कर्ता नहीं बन सकती प्रकृति। क्यों? वो जानती ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, वो कुछ नहीं जानती है, जड़ है, चेतन तो है ही नहीं है।
तत्रापि प्रकृतिर न स्वतंत्रम कर्तृत्वम अस्ति, इसलिए प्रकृति का वह स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, वो ईश्वर की प्रेरणा से वो कर्ता बन रही है, स्वतंत्र कर्ता नहीं है प्रकृति। तस्य जड़त्वात्, क्यों जी, क्यों वो स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि वो जड़ है, वो कैसे जान सकती है? और एक बात, पारवश्याच्च, और वो पराधीन है। जो पराधीन होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। जो भी करेगा ना, जिसके अधीन है उसके आदेश से करेगा। जो भी पराधीन होता है वो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करता है वो उसी के आदेश के अनुसार करता है। ठीक है, तो पारवश्यात, क्योंकि परतंत्र है ये प्रकृति, एक तो जड़ है और एक परतंत्र है, दो बातें हो गई। परवशा प्रकृति अत्र सांख्ये स्वीकृता ही, क्योंकि दूसरे के वश में प्रकृति होती है, इस बात को सांख्य सिद्धांत में स्वीकार किया गया है। कहां पर? लिखते हैं अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्। ये आगे इसी तीसरे अध्याय में आएगा ये सूत्र सांख्य में। अकार्यत्वे भी तद्योगः, अकार्यत्वे भी, वो स्वतंत्र ना होते हुए भी, वो कार्य ना होते हुए भी, तद्योगा, वो कार्य के साथ में युक्त होता है, भोग्य के रूप में युक्त होता है। क्यों? पारवश्यात्, दूसरे के अधीन होने से। यस्य वशे प्रकृति सोपि तत्रोक्तः, और जिसके वश में ये प्रकृति है, इस बात को लेकर के भी वहां पर बात कही है वहीं तीसरे अध्याय में। भाई ये किसके वश में है? तो कहा सही सर्वविद सर्वकर्ता, वही सर्वविद है, सर्वकर्ता है, उसी के अधीन ये प्रकृति है। ये उसी अध्याय में उसी सूत्र के साथ में बोली गई ये बात। कैसे? कंटक मोक्षवत, ये था कंटकात दंडशूलाद कश्चित मोच्यते कश्चित न इति राज प्रेरणम तत्र नियमा। कहते कंटक, कहते दंड, दंड को कंटक कहते हैं। कहते हैं दंडशूल से कोई तो मुक्त हो जाता है, यानी दंड से कोई बच जाता है। अच्छा काम करेगा तो दंड से बचेगा, और कोई गलत काम करता है तो दंड से युक्त होगा। तो कश्चित कंटका दंडशूलात मोच्यते, कोई व्यक्ति तो इस दंड से बच जाता है, कश्चित न इति, और कोई व्यक्ति इस दंड से बच नहीं पाता है। ये किस कारण से होता है? राज प्रेरणा, राज प्रेरणम तत्र वर्तते, वह राजा का वहां काम है, राजा की प्रेरणा है वहां पर, राजा का आदेश है वहां पर। तत्र नियमः, यही उस राजा का नियम है, उसकी मर्जी से ही दंड मिलता है, उसकी मर्जी से ही दंड नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति कर्ता बनती है, स्वतंत्र रूप से नहीं बन सकती। सूत्रार्थ, यहाँ उद्देश्य का मतलब है प्रेरणा। विरक्त के मोक्ष, विरक्त के मोक्ष के लिए, विरक्त के मोक्ष के लिए और अविरक्त के भोग के लिए, विरक्त के मोक्ष के लिए और अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति के कर्तृत्व में, प्रकृति के कर्तृत्व में ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा का नियम है। ईश्वर की प्रेरणा का नियम है। जिस प्रकार राजा की प्रेरणा से, जिस प्रकार राजा की प्रेरणा से किसी को दंड, किसी को दंड मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए अगले सूत्र में एक और बात कही जा रही है। अन्यच्च, और भी, अन्य योगे अपि
तत्सिद्धि न आंजस्येन अयोदाहवत। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। अन्य योगे अपि, कहते हैं चेतनात् पुरुषात् अन्यत प्रधानम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम। वो कहते हैं चेतन पुरुष से ये प्रधान अलग है, भिन्न है, जिसको हम प्रकृति या अव्यक्त कहते हैं। ये अव्यक्त प्रकृति रूपी प्रधान जो है ये आत्मा से, पुरुष से सर्वथा अलग है। पूर्वोक्ते प्रधानस्य कर्तृत्व योगे अपि, पूर्व कहे हुए प्रकृति के कर्तृत्व को अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी तत्सिद्धि तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर्भवति। प्रकृति को कर्ता मान भी लो, जो पहले सूत्र में आपने कहा था, उसको स्वीकार करने पर भी आत्मा यानी पुरुष की ही कर्तृत्व की सिद्धि होती है। कैसे? यतः न अन्यस्य अव्यक्तस्य आंजस्येन स्वतः कर्तृत्वं पुरुष मंत्रेण सिद्ध्यति। जो अन्य जो प्रकृति है, प्रधान है, अव्यक्त है, उसका आंजस्येन, आंजस्य कहते हैं स्वतः, स्वतः स्वयं, कर्तृत्वम, कर्तृत्व नहीं हो सकता पुरुष मंत्रेण। पुरुष के बिना, परमात्मा के बिना स्वयं प्रकृति का कर्तृत्व नहीं हो सकता। यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं क्यों नहीं हो सकता। यथा अयसो लोहस्य दाहो न स्वतः, लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना स्वतः नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना? लोहा जो पिघल रहा है ये स्वतः नहीं हो सकता बिना अग्नि के, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं यथा अय, अयसा कहते हैं, अय कहते हैं लोहे को, तो अयसः लोहस्य दाह, अयस रूपी ये जो लोहा है इसका दाह, जलना यानी पिघलना, न स्वतः, स्वतः नहीं होता, किंतु दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नेः संसर्गात् भवति। जलाने पिघलाने रूप जो प्रकाश स्वरूप अग्नि है उसके संसर्ग से, उसके संयोग से ही होता है। तथैव अत्रापि, उसी प्रकार अग्नि के समान यहाँ पर भी पुरुष रूपी ईश्वर है। पुरुष विशेष संसर्गात, पुरुष रूपी ईश्वर के संसर्ग से, उसके संयोग से विरक्त मोक्षार्थम अविरक्त भोगार्थम कर्तृत्वम प्रदानस्य भवति। विरक्त के मोक्ष के लिए, अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति का कर्तृत्व होता है। उक्तम ही पूर्वम, पहले हम कह चुके हैं क्या, कर्तृत्वम चित सान्निध्यात प्रधानस्य। प्रकृति का जो कर्तृत्व है ये चेतन आत्मा की सन्निधि से, परमात्मा की निकटता के कारण से होता है, स्वतः स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, ईश्वर से भिन्न, ईश्वर से भिन्न प्रकृति को कर्ता स्वीकार करने पर, ईश्वर से भिन्न प्रकृति को कर्ता स्वीकार करने पर ही ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि होती है। ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि बिना ईश्वर के संयोग के, बिना ईश्वर के संयोग के बिना ईश्वर के संयोग के प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व नहीं हो सकता। प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व नहीं हो सकता। जैसे अग्नि के सहयोग के बिना, जैसे अग्नि के सहयोग के बिना
लोहा गरम नहीं होता, लोहा गरम नहीं होता या पिघलता नहीं। नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो भी साध्य है ना, वो तो आत्मा है ना। क्योंकि उदाहरण वही दिया जाता है जो सिद्ध होता है। उदाहरण हमेशा उदाहरण वही दिया जाता है जो सिद्ध होता है। सभी जिसको स्वीकार करते हों उसी को उदाहरण बनाया जाता है। कोई स्वीकार करे कोई स्वीकार ना करे, उसको उदाहरण नहीं बनाया जाता। ये उदाहरण का नियम है। वो अलग बात है। वहां पर भी मैं कहूंगा ना, मशीनों से भवन बन जाता है। वहां पर भी आपको आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा ना। साध्य को आप उदाहरण के रूप में नहीं दे सकते। आत्मा वो भी है ना, जिस मनुष्य को आप ले रहे हो वो भी तो आत्मा है, वो तो साध्य है। हाँ जी, हाँ जी, चलें हम आगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जी। कहते हैं यद विषये पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रधानस्य च कर्तृत्व मुक्तम सह पुनः सृष्टि कीदृशी इत्युच्यते। वो कहते हैं जिस विषय में पुरुष विशेष ईश्वर की कर्तृत्व है या पुरुष विशेष ईश्वर का कर्तृत्व है और प्रधानस्य कर्तृत्व मुक्तम, और प्रधान का भी कर्तृत्व बताया आपने। ऐसी जो सृष्टि है वो कैसी है? सृष्टि का लक्षण बताइए, सृष्टि का स्वरूप बताइए, सृष्टि की परिभाषा बताइए कि सृष्टि को सृष्टि क्यों कहते हो। उसकी कोई परिभाषा बताइए ना। ये है जी सृष्टि, इसको आप बता सके तो बहुत सरल परिभाषा बताए जा रहे हैं। वास्तव में सृष्टि है क्या है, बहुत सरल शब्दों में सृष्टि को समझाएं। यहां पर कहते हैं राग विरागयोर योगः सृष्टि। सृष्टि और कुछ नहीं है राग द्वेष के सिवाय। सृष्टि और कुछ नहीं है राग द्वेष के सिवाय। इस सृष्टि में से राग और द्वेष को हटा दो तो सृष्टि नहीं रहेगी। सृष्टि चल रही है केवल 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 राग और द्वेष के कारण से। मेरी बात को समझना। सृष्टि अगर चल रही है तो केवल केवल राग और द्वेष के कारण से चल रही है। यदि सृष्टि में से राग और द्वेष को हटा दो, सृष्टि नहीं चल सकती। फिर क्या होगा? विनाश होगा। सृष्टि क्यों रहेगी? सृष्टि रहती इसलिए क्योंकि राग है, द्वेष है। आपने राग और द्वेष को समाप्त करते तो क्या होता है? मोक्ष में चले जाते हो। उसके लिए सृष्टि कहां है? और सभी लोगों ने राग और द्वेष को समाप्त कर दिया तो फिर सृष्टि क्यों रहेगी? सृष्टि रहती इसलिए क्योंकि राग द्वेष है। हाँ जी, विराग का मतलब है, वही समझाएंगे अभी। तो विराग का अर्थ है या द्वेष है। राग का अर्थ होता है राग, जो आप जानते हैं। यहां विराग शब्द जो है, राग का जो विरोधी है उसको विराग शब्द से कहा है। सीधा सीधा द्वेष शब्द से भी कह सकते हैं, लेकिन सूत्र की संरचना को ध्यान में रख करके वहां विराग शब्द का प्रयोग किया है। हाँ जी, कह रहे हैं रागस्य प्रतिपक्षी विरागः। राग का जो विरोधी है वो विराग होता है। वैसे विराग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ये दो प्रमुख अर्थ होते हैं। विराग का अर्थ वैराग्य भी होता है, विराग का अर्थ विवेक भी होता है, लेकिन यहां विराग का अर्थ राग का विरोधी अर्थ है। यहां पर वी शब्द के दो अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ भी होता है और अच्छा अर्थ भी होता है। तो यहां विपरीत अर्थ में वी शब्द है। तस्मादत्र स विरागो द्वेषार्थ, इसलिए यहां विराग शब्द द्वेष के लिए आया है। तो राग द्वेषयोर योगः, राग द्वेषयोः प्रवर्तनम, राग और द्वेष के कारण से प्रवर्तनम, सृष्टि चल रही है। एकस्मिन रागः तर्हि अन्यस्मात् द्वेषः। ये बात समझना पड़ेगा आपको।
यदि आपके अंदर किसी के प्रति राग है तो ये निश्चित बात है किसी के प्रति द्वेष है। ये हो नहीं सकता, देखो जो मैं द्वेष नहीं करता क्योंकि मैं राग करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। यदि आपके मन में किसी के भी प्रति राग है तो समझ लेना निश्चित बात है आपके अंदर द्वेष भी भरा हुआ है। इसको समझना हो, एक आसान उदाहरण देता हूं। जितना राग उतना द्वेष, ये भी याद रखना, जितना राग उतना द्वेष। मधुमक्खी को देख लीजिएगा, क्या राग है, राग की पराकाष्ठा है, एक के ऊपर एक, 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 सब बैठी रहती है। कितना राग है उनमें, समझ में आ रहा है ना। राग को समझना हो तो मधुमक्खी के अलावा और कोई उदाहरण मेरे को नहीं दिख रहा है। वो इतना अधिक नहीं जचता है। हाँ जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब नीचे की जो मधुमक्खी है उसके ऊपर कितनी मक्खियां बैठी रहती है। बड़ी आसानी से, इतना उसमें प्रेम होता है, इतना राग होता है उनके आपस में, सहन करते हैं। देखिए क्या मां काम करती है यहां पर मधुमक्खी के सामने। इतना राग, एक के ऊपर एक, कितनी मक्खियां बैठी हुए, कितना राग होता है। पत्थर मार करके देखो, पता लगेगा। छत्ते के पास में जाओ और एक पत्थर मार के वहीं खड़े रहना, फिर देखना, पता लगेगा द्वेष कैसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना। जितना अधिक राग और उतना अधिक द्वेष, ये याद रखना। ये हो नहीं सकता, नहीं जी मैं राग ही ज्यादा करता हूं, द्वेष तो बहुत कम करता हूं, ये तो बहाना है, ये बहाना है, याद रखना। क्योंकि वो अवसर नहीं, पत्थर मारे नहीं ना अभी आपको। जिस दिन आपको पत्थर मारेंगे तब पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना राग है, वो सारा बाहर निकल के आएगा। आप कहते हो ना कि जी मैं द्वेष इतना नहीं करता हूं, मैं राग ज्यादा करता हूं, मेरे में द्वेष बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि आपको पत्थर नहीं मारा ना मैंने। जब मैं पत्थर मारूंगा तब पता लगेगा आपको कितना द्वेष है आपके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जितना राग उतना द्वेष, याद रखिएगा। और ये दोनों पैरेलल ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे चलते हैं। जब तक ऐसे चलते रहेंगे ना आपकी गाड़ी सीधी जाती रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं कि गाड़ी में बैठता है ना आदमी, फोर व्हीलर में स्टीयरिंग पकड़ता है, उसको कुछ नहीं करना, ऐसे 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 करना पड़ता है उसको। बस ऐसे ऐसे करते जाओ तो बीच में रहोगे, सड़क के बीच में। ऐसे करोगे गए, और ऐसे करोगे तो गए। इसलिए ऐसे ऐसे करो। इसलिए राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये करते जाओ तो सृष्टि चलती रहेगी। दो चार शब्द मैं प्रेम से आपसे बोलूंगा तो आप ज्यादा चिपकने लगोगे ना, तो एक आध ऐसा सुनाऊंगा थोड़ा सा दूर हो जाओगे। और ज्यादा सुनाऊंगा तो ज्यादा दूर होने लगोगे, तो दो चार और बढ़िया सुनाऊंगा तो पास आने लगोगे। तो मैं आपको ऐसा पकड़ता हूं, ऐसे छोड़ता हूं, पकड़ता हूं, छोड़ता हूं, पकड़ता हूं, छोड़ता हूं, यानी राग द्वेष, राग द्वेष। जब तक ये बने रहेंगे तो सृष्टि बनी रहेगी। और यही काम करते हैं आप में से कोई ऐसा नहीं है महानुभाव जो केवल द्वेष करते हो। आप में से कोई ऐसा महानुभाव नहीं है केवल राग करते हो, दोनों ही करते हो। इसलिए आप जी रहे हो, इसलिए शरीर में हो। अगर ये दोनों नहीं करते तो शरीर में क्यों रहोगे आप, मुक्ति में रहोगे। यही बात कही जा रही है यहां पर। चलें, सूत्रार्थ लिखिएगा। राग और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण सृष्टि प्रवृत्त होती है। और जिसको मुक्ति नहीं चाहिए ना आज, ठीक है ना, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए आज, अगर वो इस संसार में रहना चाहता है, इस सूत्र को से याद रखे, ठीक है ना। भाई क्यों द्वेष में पड़े हो,
कभी कभी उनको प्यार से भी देखा करो ना, केवल द्वेष क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो आप? किसी के दोषों को देखते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। जब ज्यादा दोष देखने लगे ना तो उसके गुणों को देखने लग जाना, और ज्यादा गुण दिखने लगे तो उसके दोषों को भी देखने लग जाना। तो केवल दोषों को मत देखो, केवल गुणों को मत देखो, दोनों को देखते जाओ तो आप सुखी रहोगे संसार में, याद रखना। और केवल दोष ही दोष, देखो ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, देखो ये ऐसा करता है, देखो ऐसा करता है, तो परेशान हो जाओगे आप। ठीक है ना? तो दोनों देखो तो आप शांति से रह पाओगे। अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो, मुक्ति चाहिए तो दोनों नहीं देखना पड़ेगा, ना राग को देखना है ना द्वेष को देखना है, इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। हाँ जी स्वामी जी, राग द्वेष को किसने प्रवृत्त किया? राग द्वेष से प्रकृति प्रवृत्त होती है, राग द्वेष अभी बताऊंगा, एक बार एक सूत्र कर लेते हैं, ठीक है ना? राग और द्वेष को प्रवृत्त कोई नहीं करता है, हमारी अपनी मूर्खता, अपनी अल्पज्यता, अपना नासमझ, अपना कम जानकार का होना। मैं जब कम जानकार का होता हूं तब जो है ये राग और द्वेष पैदा होते हैं। अविद्या जो उत्पन्न होती है ना मुझ में, वो इसलिए उत्पन्न होती है, मैं कम जानता हूं इसलिए होती है। तो एक सूत्र को समझ लीजिएगा, साच सृष्टि, वो जो सृष्टि है कैसी है? महदादि क्रमेण पंचभूतानाम। वो सृष्टि किस प्रकार है उसको स्पष्ट किया है। प्रकृति तो महान, प्रकृति तो महान, प्रकृति से महतत्व बनता है। महतत्वम पुनश्च ततो अहंकारा, महतत्व के बाद में अहंकार बनता है। अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्रानि, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और तथा च उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं। इत्तम क्रमेण, इस क्रम से आगे चलते जाओ। तन्मात्रेभ्य पंचभूत पंचस्थूल भूतानाम, पंचस्थूल भूत पर्यंतानाम सृष्टिर्भवति, 5 स्थूल भूतों तक सृष्टि की विद्यमानता है। सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है? तो कहा कि प्रकृति से प्रारंभ होती है और पंचमहाभूतों तक चलती है, वहीं तक जाकर के सृष्टि रुक जाती है। वहाँ के आगे नवीन नया पदार्थ ईश्वर नहीं बनाता है, उन्हीं को लेकर के तो सब कुछ बनाएगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, महतत्व से लेकर पंच महाभूतों तक, महतत्व से लेकर पंच महाभूतों तक सृष्टि होती है। महतत्व से लेकर पंचमहाभूतों तक सृष्टि होती है, यह सूत्रार्थ है। ये बार बार मन में जो बात आती है कि आखिर ये राग द्वेष को क्यों पैदा किया है, किसने पैदा किया है, क्यों आते हैं, क्यों जुड़े हैं, इन सबका एकमात्र उत्तर है आत्मा अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब है कम जानकार है, कम जानने वाला है, और जो कम जानने वाला है उसी के अंदर भ्रांति उत्पन्न होती है। जो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जो जानता है, उसको कभी किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं हो सकती, याद रखना। तो हम कम जानकार होने के नाते मैं आपको देख करके मैं गेस करता हूं ये दिखने में काले काले हैं तो अच्छा आदमी नहीं होंगे, ऐसे गेस कर लिया तो ये मेरी मूर्खता मानी जाएगी। ये बहुत गोरे हैं, ये अच्छे आदमी हो सकते हैं, ऐसे मैंने गेस कर लिया तो मेरा कम ज्ञान है ना यह कारण। भाई काले होने से गलत हो, लाल होने से अच्छा हो, ये कोई कारण नहीं बन सकता है ना। मेरी बात समझ रहे ना? तो मेरे में कम जानकारी है, कम जानकारी के कारण से मैं अपने अंदर अविद्या को उत्पन्न करता हूं। उस अविद्या से फिर राग पैदा होता है, उस अविद्या से फिर द्वेष पैदा होता है। ये सारे कारण है। ठीक है जी? ये तो राग द्वेष हमारे में हुए जी। प्रकृति में कैसे? क्या प्रकृति में राग द्वेष होने से प्रवृत्ति होती है, ये कहा? नहीं, प्रकृति में राग द्वेष नहीं होते हैं।
संसार जो बनता है वो राग द्वेष के कारण से बनता है, ये बताया जा रहा है। मतलब संसार क्यों बना? इसलिए बना है क्योंकि हम राग द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान को संसार को बनाना पड़ता है। अगर हम राग द्वेष नहीं करते तो भगवान संसार क्यों बनाएगा? संसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष है, ये कहना चाहते हैं, ना कि प्रकृति। इसमें पुस्तक में कोई राग होता नहीं, पुस्तक में कोई द्वेष नहीं होता है। पुस्तक के प्रति मैं राग कर सकता हूं, पुस्तक के प्रति मैं द्वेष कर सकता हूं, ऐसा है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।